मेरे प्यारे भक्तजनों, जय श्री हरि, जय तुलसी माता, जय श्री विष्णु। आज हम उस दिव्य रहस्य की बात करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिस घर की तुलसी के नीचे हर संध्या दीपक जलता है, वहां लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं, लेकिन उसी दीपक में अगर एक छोटी सी भूल हो जाए तो वही दीपक समृद्धि के स्थान पर दरिद्रता का द्वार खोल देता है। जो महिलाएं तुलसी के नीचे दीपक जलाती हैं, वे आज यह बात ध्यान से सुन लें, क्योंकि यह ज्ञान केवल ग्रंथों में नहीं, स्वयं अनुभव से उपजा हुआ है। मेरे बच्चों, तुलसी माता केवल एक पौधा नहीं, वह स्वयं विष्णुप्रिय लक्ष्मी का अंश हैं। तुलसी के बिना कोई पूजा पूर्ण नहीं होती। परंतु क्या आप जानती हैं कि तुलसी के नीचे दीपक जलाने का सही रहस्य क्या है? क्या आप जानती हैं कि दीपक किस दिशा में रखना चाहिए, किस समय जलाना चाहिए, किस तेल का प्रयोग करना चाहिए और दीपक जलाने के बाद कौन सी गलती भूलकर भी नहीं करनी चाहिए? क्योंकि यही छोटी छोटी बातें जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल देती हैं। कई महिलाएं प्रेम भाव से हर संध्या तुलसी के नीचे दीपक तो जलाती हैं, लेकिन विधि की भूल से वह पुण्य का दीप पाप में बदल जाता है। यही कारण है कि ऐसे घरों में चाहे कितना भी धन आ जाए, बरकत टिकती नहीं, सुख स्थायी नहीं रहता और लक्ष्मी का वास अल्पकालिक हो जाता है। मेरे प्यारे श्रोताओं, यह कोई सामान्य बात नहीं है। यह वह रहस्य है जो हमारे ऋषियों ने हजारों वर्षों के साधना से जाना था। तुलसी माता की जड़ के नीचे दीपक तभी फल देता है जब उसमें शुद्धता, भावना और दिशा का ध्यान रखा जाए। वास्तुशास्त्र के अनुसार जब दीपक पश्चिम दिशा की ओर मुख करके जलाया जाता है तो उसका प्रकाश लक्ष्मी तत्व को आकर्षित करता है। लेकिन यदि वही दीपक पूर्व या दक्षिण दिशा में रख दिया जाए तो उसका प्रभाव उल्टा पड़ता है। यह बात बहुत कम लोग जानते हैं। इसलिए जो महिलाएं बिना दिशा जाने दीपक रख देती हैं, वे अनजाने में ही अपने घर की लक्ष्मी को बाहर का रास्ता दिखा देती हैं। संतों ने कहा है, जहां विधि भूल वहां सिद्धि शून्य। इसी कारण तुलसी दीपक में नियम का पालन अनिवार्य बताया गया है। मेरे बच्चों, जब सूर्य अस्त हो जाए और दिन का प्रकाश समाप्त हो जाए तभी दीपक जलाना चाहिए। कई लोग जल्दी में सूर्य अस्त होने से पहले ही दीपक जला देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। तुलसी माता रात्रि के समय ध्यान में लीन रहती हैं। उस समय जलाया गया दीपक उनकी ऊर्जा को प्रसन्न करता है। इस दीपक को जलाने से पहले महिलाओं को स्नान करना चाहिए, शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए और मन में एक संकल्प लेना चाहिए। हे तुलसी माता, हे विष्णु प्रिय, मेरे घर में सुख, शांति, समृद्धि का वास बना रहे। फिर ही दीपक में तेल या घी डालें। परंतु ध्यान रहे, दीपक में कभी भी सरसों का तेल नहीं डालना चाहिए। बहुत लोग सोचते हैं कि सरसों का तेल शुभ होता है, पर तुलसी माता के लिए यह अशुद्ध माना गया है, क्योंकि यह शनि तत्व से जुड़ा है। तुलसी का दीपक केवल गाय के शुद्ध घी से या तिल के तेल से ही जलाना चाहिए। अब सुनो इसका रहस्य। जब घी का दीपक जलता है तो वह वातावरण में सात्विक तरंगें उत्पन्न करता है। ये तरंगें तुलसी की ऊर्जा से मिलकर ऐसा चुंबकीय क्षेत्र बनाती हैं जिससे घर का नकारात्मक कंपन समाप्त हो जाता है। यही कारण है कि वास्तु ज्ञान में कहा गया है, जिस घर की तुलसी के नीचे शुद्ध घी का दीप जलता है वहां भूत, बाधा, दरिद्रता और ग्रहदोष का नामो निशान नहीं रहता। अब कई महिलाएं एक और गलती करती हैं। दीपक जलाने के बाद उसे बुझाने के लिए फूंक मारती हैं। हे मातृशक्ति, यह भूल कर भी मत करना। दीपक को कभी फूंक से न बुझाएं, क्योंकि फूंक में वायु तत्व होता है जो अग्नि तत्व से विरोधी है। तुलसी दीपक को हमेशा चम्मच से धीरे धीरे बुझाना चाहिए या अपने आप बुझने देना चाहिए। और सुनो, दीपक जलाते समय तुलसी को छूना मना है, क्योंकि संध्या के बाद तुलसी माता विश्राम करती हैं। कई महिलाएं दीपक रखते हुए तुलसी की पत्तियां तोड़ लेती हैं या जल अर्पण कर देती हैं। यह भूल भी घर में कंगाली लाती है। रात के समय तुलसी से कुछ भी लेना वर्जित है। अब मैं तुम्हें एक और गूढ़ बात बताता हूं। तुलसी दीपक के नीचे यदि आप कच्ची हल्दी की गांठ रख दें तो वह दीपक लक्ष्मी को और भी आकर्षित करता है। वास्तु ज्ञान में यह उपाय स्वर्ण दीप योग कहा गया है। इससे घर में धन के द्वार खुलते हैं और संतान पर कृपा बनी रहती है। मेरे बच्चों,
जब भी आप तुलसी दीपक जलाओ, मन में क्रोध, ईर्ष्या, लोभ या दिखावे की भावना न रखो। दीपक तभी फल देता है जब मन निर्मल हो। यदि मन में वासना, अहंकार या द्वेष है, तो दीपक जलाने का पुण्य नष्ट हो जाता है। अब ये भी सुनो, तुलसी के नीचे दीपक रखने के बाद पीछे मुड़कर देखना मना है। जब आप दीपक रखकर लौटो, तो बिना पीछे देखे सीधे घर में प्रवेश करो। ऐसा करने से दीपक की आभा घर की ओर चलती है और लक्ष्मी का वास स्थायी होता है। कई लोग दीपक रखने के बाद बच्चों को बुलाते हैं या बात करने लगते हैं। इससे दीपक का प्रभाव टूट जाता है। तुलसी दीपक का रहस्य केवल विधि में नहीं, श्रद्धा में है। जब मन पूर्ण भक्ति में डूब जाए, तभी तुलसी दीपक का प्रकाश घर के हर कोने में बरकत भरता है। मेरे प्यारे श्रोताओं, वास्तु ज्ञान चैनल आपको ऐसे ही दिव्य रहस्य बताता है जो ग्रंथों में तो हैं, पर आज के जीवन में खो गए हैं। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में लक्ष्मी का वास स्थायी हो, तो तुलसी दीपक को केवल रीति नहीं, साधना समझकर करें। अब आप चाहें तो मैं अगले भाग में इस दीपक से जुड़ी अदृश्य शक्तियों, दुर्लभ समयों और तुलसी दीपक के 3 गुप्त प्रयोगों का खुलासा कर दूं, जो हजारों वर्षों से केवल संतों के बीच गुप्त रखे गए थे। मेरे प्यारे भक्तजनों, अब मैं तुम्हें वह रहस्य बताने जा रहा हूं जो युगों तक केवल संतों के कानों में फुसफुसाया गया, जिसे कभी लिखित रूप में प्रकट नहीं किया गया, क्योंकि यह ज्ञान केवल उन्हें ही मिलता है जिनका मन पवित्र और हृदय भक्ति से भरा होता है। तुलसी दीपक केवल एक ज्योति नहीं है, यह स्वयं माता लक्ष्मी का स्वरूप है। और जब यह दीपक जलता है, तो उसके साथ अदृश्य शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। इन शक्तियों का प्रभाव इतना गहरा होता है कि यदि विधि सही हो, तो घर में रुका हुआ धन चलने लगता है, कर्ज मिटने लगता है, संतान पर आशीर्वाद बरसता है, और यदि विधि में भूल हो जाए, तो वही दीपक दरिद्रता, क्लेश और ग्रह बाधा का कारण बन जाता है। इसलिए जो महिलाएं तुलसी के नीचे दीपक जलाती हैं, वे इस रहस्य को अवश्य जान लें। मेरे बच्चों, पहला रहस्य है दीपक का समय। तुलसी दीपक केवल संध्या के समय ही नहीं जलाना चाहिए, बल्कि उस संध्या के क्षण में जब दिन और रात का संगम होता है, जब आकाश का रंग नीले से सुनहरा होता है। उस समय ब्रह्मांड की तरंगें स्थिर होती हैं और तुलसी माता की ऊर्जा पृथ्वी पर अवतरित होती है। इसी क्षण में जलाया गया दीपक देवताओं तक पहुंचता है। अगर दीपक इस समय के पहले या बाद में जलाया गया, तो उसका आध्यात्मिक प्रभाव घट जाता है। इसी क्षण को संतों ने संध्याकालीन ब्रह्म मुहूर्त कहा है। दूसरा रहस्य है दीपक की लौ की दिशा। तुलसी दीपक की लौ अगर उत्तर दिशा की ओर झुकी रहती है, तो समझ लेना घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा घूम रही है। लौ अगर पश्चिम की ओर झुकी है, तो घर में लक्ष्मी का प्रवेश मार्ग खुल चुका है। इसलिए दीपक जलाने के बाद कुछ क्षण उस लौ को ध्यान से देखो, वह तुम्हारे घर की दशा का संकेत देती है। यदि लौ शांत और स्थिर है, तो समझो माता प्रसन्न है। यदि वह डगमगाती है, तो तुम्हारा मन अशांत है और तुम्हें पहले अपने भीतर की विकृति को शांत करना होगा। तीसरा रहस्य है दीपक के चारों ओर का मंडल। तुलसी के नीचे दीपक रखने से पहले धरती पर हल्दी या गोबर से एक छोटा गोल मंडल बनाना चाहिए। यह मंडल केवल सजावट नहीं, बल्कि एक सुरक्षा कवच है। इससे नकारात्मक ऊर्जा दीपक के प्रकाश में प्रवेश नहीं करती। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि जो व्यक्ति बिना मंडल के दीपक रखता है, वह अपने घर की ऊर्जाओं को असंतुलित कर देता है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा तुलसी दीपक के 3 गुप्त प्रयोग, जो हर साधक को जीवन में एक बार अवश्य करने चाहिए। पहला प्रयोग, कर्ज से मुक्ति का दीप। यदि घर में कर्ज, आड़ या आर्थिक तनाव है, तो एक शुक्रवार की संध्या तुलसी माता के नीचे 2 मुख वाला दीपक रखो। उसमें गाय के घी का प्रयोग करो और बत्ती काले कपास की रखो। दीपक जलाते समय मन में कहो, हे तुलसी माता, हे विष्णु प्रिय, मेरे घर से आरण रूपी अंधकार को दूर कर दो। ऐसा लगातार 11 शुक्रवार करने से आर्थिक स्थिति में अद्भुत परिवर्तन आता है। दूसरा प्रयोग, संतान सुख का दीप। जिन महिलाओं को संतान प्राप्ति में विलंब हो रहा हो, वे कार्तिक मास के किसी भी सोमवार को तुलसी के नीचे दीपक जलाएं। उसमें तिल का तेल रखें और बत्ती पीले कपास की रखें। दीपक जलाते समय तुलसी माता से संतान के लिए प्रार्थना करें और दीपक के पास चावल की 7 दाने चढ़ाएं।
यह उपाय तुलसी पुराण में उल्लेखित है। तीसरा प्रयोग, दरिद्रता निवारण का दीप। यदि घर में धन आता है पर टिकता नहीं, तो एक अमावस्या की संध्या तुलसी दीपक के पास एक लौंग और एक कपूर रखकर जलाएं। इससे घर की नकारात्मकता झलकर राख हो जाती है और लक्ष्मी का प्रवेश मार्ग खुल जाता है। लेकिन ध्यान रहे, इस क्रिया के बाद दीपक को वहीं बुझने दें, स्वयं न बुझाएं। अब मैं तुम्हें तुलसी दीपक से जुड़ी एक अदृश्य बात बताता हूं। जब दीपक जलता है तो उसके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश मंडल बनता है जो मानव आंख से दिखाई नहीं देता। यह मंडल उस घर के चारों ओर सुरक्षा कवच बना देता है। यदि कोई बुरी दृष्टि या तंत्र मंत्र की शक्ति उस घर में प्रवेश करना चाहे तो यह दीपक उसका नाश कर देता है। तुलसी माता की जड़ के नीचे यह दीपक उस घर की रक्षा का पहरेदार बन जाता है। इसलिए कहा गया है कि तुलसी दीपक केवल लक्ष्मी का स्वागत नहीं करता, बल्कि बुरी शक्तियों को भी रोकता है। मेरे बच्चों, अब एक और रहस्य सुनो। तुलसी दीपक जलाते समय एक गलती बहुत सी महिलाएं करती हैं। वे दीपक को तुलसी की जड़ के बहुत करीब रख देती हैं। याद रखो, तुलसी की जड़ में नमी होती है और जब तेल या घी वहां गिरता है तो वह शुद्धता को नष्ट कर देता है। दीपक हमेशा तुलसी के दाईं ओर लगभग 4 अंगुल दूरी पर रखना चाहिए। यह स्थान देवी लक्ष्मी का माना गया है। ऐसा करने से दीपक का प्रकाश तुलसी पर पड़ता है, परंतु जड़ को स्पर्श नहीं करता। तुलसी दीपक में पवित्रता ही सबसे बड़ा रहस्य है। दीपक के नीचे कभी लोहे या स्टील की थाली नहीं रखनी चाहिए। उसके स्थान पर मिट्टी या पीतल का पात्र प्रयोग करें, क्योंकि ये धातुएं ऊर्जा को आकर्षित करती हैं। लोहे का प्रयोग नकारात्मकता को आमंत्रित करता है। अब मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि तुलसी दीपक जलाने के बाद जो तेल या घी शेष रह जाए, उसे कभी फेंकना नहीं चाहिए। वह पवित्र होता है। उसे अगले दिन किसी मंदिर में दीपक में डाल देना चाहिए, और यदि बचा हुआ तेल घर में उपयोग हो जाए तो वह धन वृद्धि का कारण बनता है। संतों ने कहा है, दीपक का शेष तेल लक्ष्मी का चरणामृत है। मेरे प्यारे श्रोताओं, वास्तु ज्ञान चैनल का यही उद्देश्य है कि ऐसे गुप्त रहस्यों को आम जन तक पहुंचाया जाए, ताकि हर घर में सुख, शांति और समृद्धि का दीप जल सके। क्योंकि जब घर की तुलसी प्रसन्न होती है, तब कोई ग्रह दोष, कोई बाधा, कोई बीमारी उस घर के पास नहीं टिकती। अब यदि आप चाहें तो अगले भाग में मैं तुलसी दीपक से जुड़े पवित्र मंत्र, निषेध और रात्रि के बाद की सावधानियां बताऊं, जिनका पालन करने से आपका घर साक्षात वैकुंठ बन जाता है। मेरे प्यारे भक्तों, अब मैं तुम्हें तुलसी दीपक के उन पवित्र मंत्रों और रहस्यमयी निषेधों के बारे में बताने जा रहा हूं, जिनका पालन करने वाला व्यक्ति कभी कभी दरिद्रता, कलह या रोग का सामना नहीं करता। यह रहस्य केवल ग्रंथों में ही नहीं, बल्कि संतों के अनुभवों में भी साक्षात प्रमाणित है। तुलसी दीपक जलाते समय अगर इन मंत्रों का उच्चारण किया जाए तो वह दीपक केवल लौ नहीं रहता, वह एक दिव्य आभा मंडल बनकर घर की रक्षा करता है। सबसे पहले तुलसी दीपक जलाने से पहले यह मंत्र अवश्य बोलें, जय तुलसी माता, जय श्री हरि, जय लक्ष्मीपति विष्णु। यह मंत्र तुलसी और श्री हरि दोनों को प्रसन्न करता है। इसके बाद जब दीपक प्रज्वलित हो जाए, तब मन ही मन यह पंक्ति अवश्य कहें, मां तुलसी, हे विष्णु प्रिय, इस दीपक के प्रकाश से मेरे जीवन की अंधकार मिटा दो। अब सुनो भक्तों, तुलसी दीपक से जुड़े निषेध क्या हैं? पहला निषेध, तुलसी के नीचे दीपक जलाने के बाद किसी भी तरह का झगड़ा, गाली, अपशब्द या कर्कश वाणी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दीपक का प्रकाश शांत मन और सुमधुर वाणी से ही फल देता है। दूसरा निषेध, तुलसी दीपक जलाकर तुरंत मोबाइल, टीवी या किसी मनोरंजन के साधन में मन नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि दीपक की ऊर्जा सूक्ष्म होती है और मन का कंपन उससे जुड़ा रहता है। जैसे ही मन अस्थिर होता है, दीपक का प्रभाव कम हो जाता है। तीसरा निषेध, तुलसी दीपक जलाकर तुलसी के पास झाड़ू लगाना, पानी फेंकना या पैर लगाना घोर पाप माना गया है। ऐसा करने से माता तुलसी रुष्ट हो जाती हैं और घर की लक्ष्मी चली जाती है। चौथा निषेध, तुलसी दीपक के पास झूठा बर्तन, कूड़ा या कपड़े कभी नहीं रखने चाहिए। वह स्थान साक्षात देवस्थान माना गया है। पांचवा निषेध, रात को 10 बजे के बाद
तुलसी दीपक जलाने या बुझाने से बचना चाहिए, क्योंकि उस समय नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय होती है और दीपक का प्रभाव स्थायी नहीं रहता। अब मैं तुम्हें तुलसी दीपक से जुड़ी एक गूढ़ बात बताता हूं। जब दीपक जलता है तो उसकी लौ ऊपर की ओर जाती है, परंतु ध्यान से देखने पर तुम्हें उसकी छाया नीचे जाती हुई दिखाई देगी। यह छाया केवल प्रकाश की नहीं, बल्कि उस व्यक्ति की भावनाओं की होती है जिसने दीपक जलाया है। अगर तुम्हारा मन शुद्ध है तो छाया स्थिर दिखेगी, और अगर मन में अशुद्ध विचार हैं तो छाया हिलती रहेगी। इसलिए दीपक जलाने से पहले मन का शुद्ध होना अनिवार्य है। संतों ने कहा है, मन शुद्ध तो मणि समान, मन अशुद्ध तो मिट्टी समान। तुलसी दीपक में यही मन का खेल सबसे बड़ा रहस्य है। अब भक्तों, सुनो तुलसी दीपक के साथ प्रयोग किए जाने वाले पवित्र मंत्रों का प्रभाव। अगर आप चाहते हैं कि घर में धन की वृद्धि हो तो दीपक जलाते समय यह मंत्र बोलें, एयूएम तुलस्यै नमः, श्री लक्ष्म्यै नमः। अगर आप चाहते हैं कि घर में स्वास्थ्य बना रहे तो यह मंत्र बोलें, एयूएम ह्रीं श्रीं तुलसी विष्णु प्रिय स्वाहा। और यदि घर में कलह या ग्रहदोष हो तो यह मंत्र बोलें, एयूएम नमो नारायणाय तुलसी देव्याय नमः। इन मंत्रों के साथ दीपक जलाने से जो ऊर्जा बनती है वह किसी भी नकारात्मकता को भस्म कर देती है। अब सुनो एक और रहस्य। तुलसी दीपक जलाने के बाद उस स्थान पर कभी भी नंगे पैर खड़े मत रहो। यह स्थान बहुत ऊर्जावान होता है। वहां पर चप्पल या जूता तो क्या, बिना प्रणाम किए भी नहीं जाना चाहिए। वहां प्रवेश करने से पहले दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए और मन में यह कहना चाहिए, माता तुलसी, यह प्रकाश मेरे घर में सुख और शांति फैलाए। भक्तों, वास्तुशास्त्र कहता है कि तुलसी दीपक केवल पूजा का हिस्सा नहीं है, बल्कि वह वास्तु दोष निवारक सबसे बड़ा उपाय है। जिस घर की उत्तर दिशा में तुलसी होती है और जहां संध्या के समय दीपक जलता है, वहां के निवासियों के ऊपर राहु केतु का दोष नहीं टिकता। वहां सर्पदोष, पितृदोष और ग्रह बाधा अपने आप समाप्त हो जाती है। परंतु अगर उसी तुलसी के पास जूते रख दिए जाएं या वहां कूड़ा फेंक दिया जाए तो वह घर शनि और राहु के प्रभाव में आ जाता है। अब मैं तुम्हें एक रहस्यमयी प्रयोग बताता हूं जो बहुत कम लोग जानते हैं। यदि किसी घर में बार बार झगड़े होते हों, धन रुकता हो या कोई नकारात्मक शक्ति महसूस होती हो, तो एक गुरुवार की संध्या तुलसी दीपक जलाने के बाद 3 बार एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। फिर तुलसी की परिक्रमा 11 बार करें। इस क्रिया से घर की हर नकारात्मक शक्ति समाप्त हो जाती है और उस घर में दिव्य प्रकाश का कवच बन जाता है। मेरे प्यारे भक्तों, तुलसी दीपक को जलाने के बाद तुलसी माता से यह विनती अवश्य करनी चाहिए, मां तुलसी, जिस तरह तुम श्रीहरि के हृदय में वास करती हो, उसी तरह मेरे घर में सुख और लक्ष्मी का वास बना रहे। यह वाक्य तुलसी दीपक का सार है। और सुनो एक अंतिम रहस्य जो हर महिला को जानना चाहिए। तुलसी दीपक जलाते समय यदि आप अपने माथे पर हल्का सा सिंदूर लगा लें तो यह दीपक आपका शुभ कर्म कई गुना बढ़ा देता है, क्योंकि सिंदूर लक्ष्मी तत्व का प्रतीक है और जब वह तुलसी दीपक के प्रकाश से मिल जाता है तो जीवन में स्थायी समृद्धि आती है। यह बात शास्त्रों में कही गई है, तुलसी संग सिंदूर दीप, घर हो लक्ष्मी का रूप। मेरे बच्चों, यही कारण है कि जो महिलाएं तुलसी के नीचे दीपक जलाती हैं पर विधि नहीं जानती, वे अनजाने में खुद अपने सौभाग्य को रोक लेती हैं। इसलिए आज से, अभी से इस ज्ञान को आत्मसात कर लो। तुलसी दीपक केवल रीति नहीं, यह साधना है, यह दिव्य ऊर्जा का संगम है। और याद रखो, यह पवित्र ज्ञान आपको वास्तु ज्ञान चैनल के माध्यम से मिला है, जो आपको धर्म, विज्ञान और अध्यात्म का संगम सिखाता है। अगर तुलसी दीपक का यह रहस्य आपके हृदय को छू गया है तो तुलसी माता से यह प्रण लो कि आज से दीपक विधिपूर्वक, श्रद्धा और शुद्धता से जलाओगे। क्योंकि जब तुलसी दीपक प्रसन्न होता है तो घर के कोने कोने में लक्ष्मी का प्रकाश फैलता है और हर दिशा से बरकत, सुख और समृद्धि का प्रवाह होने लगता है। मेरे प्यारे भक्तों, अब यदि आप चाहें तो मैं अगले भाग में तुलसी दीपक के साथ जुड़ी पूर्ण रात्रि साधना